एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम वैशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है हमारा सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हम देख रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है वो क्यों होता है, कैसे होता है। तो उसका आज लेक्चर नंबर 4। तो आज के लेक्चर में हमें देखना है डीएनए बार कोडिंग क्या होता है। तो आपने बार कोडिंग सुना ही होगा। तो बार कोडिंग के बारे में हमें पता है, हम जब भी कोई मॉल में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो उस पर एक स्टिकर होता है जिसे बार कोड कहते हैं। तो हमें देखना है डीएनए बार कोडिंग क्या होता है, और उसके साथ साथ हमें और एक टॉपिक क्या करना है, डिस्कस करना है। और वो टॉपिक है कि टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची। तो टेक्सोनॉमी क्या है हम पढ़ चुके हैं, अभी हमें देखना है टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची क्या होता है। ओके, तो ये जो है टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची वो जब आएगा तो मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। तो चलो स्टार्ट करते। डीएनए बार कोडिंग, लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 2, सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो स्टार्ट करते हैं कि डीएनए बार कोडिंग होता क्या है। डीएनए के बारे में सब लोगों ने सुना है। जब भी हम कोई भी ऐसी क्राइम वाली सीरियल देखते हैं तब हमें सुनाई देता है कि डीएनए जो होगा, डीएनए का सैंपल या डीएनए टेस्टिंग, डीएनए रिपोर्ट। तो डीएनए क्या होता है, हमारे बॉडी का एक पैटर्न है। मतलब डीएनए का एक सीक्वेंस होता है जो हमारे पेरेंट्स से हमारा क्या हो सकता है, मैच हो सकता है। तो एक नई मेथड है ये, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी स्पेसीज। सपोज हम जंगल में गए और हमें कोई एक नई स्पेसीज मिली, कोई नया लिविंग ऑर्गेनिज्म मिला, तो उसका हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टिश्यू का, टाइनी टिश्यू मतलब एकदम स्मॉल टिश्यू का क्या है, सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। फिर वो जो टिश्यू का सैंपल है उसे लैब में जाके क्या कर सकते हैं, उसका डीएनए का पैटर्न क्या किया जाता है, देखा जाता है। उसका डीएनए का जो पैटर्न होगा टाइनी टिश्यू का, वो किसी और सीक्वेंस के साथ क्या कर सकता है, मैच कर सकता है। मतलब अभी तक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हो चुका है, सबके डीएनए के सैंपल का क्या किया गया है, एक लाइब्रेरी बनाई गई है, डीएनए सैंपल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उस लाइब्रेरी में हर एक टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, डीएनए का पैटर्न है। हर एक का डीएनए का क्या होगा, पैटर्न अलग अलग होगा, डीएनए का सीक्वेंस अलग अलग होगा। जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी में जो डीएनए प्रेजेंट होते हैं, तो उनका जो बॉडी का डीएनए का सीक्वेंस होता है वो डिफरेंट होता है। तो उसकी एक लाइब्रेरी बनाई गई है। और जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलता है, कोई नया लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है तो क्या किया जाता है, उसका थोड़ा सा टाइनी टिश्यू लिया जाता है। टाइनी टिश्यू मतलब एकदम स्मॉल पीस ऑफ सैंपल ऑफ टिश्यू लिया जाता है, उसे स्टडी किया जाता है, उसका डीएनए टेस्टिंग होता है। और डीएनए टेस्टिंग के बाद उस लाइब्रेरी में उसको मैच किया जाता है, किसके साथ उसका जो डीएनए का सीक्वेंस है वो मैच हो रहा है। और उस मैच से क्या है, आइडेंटिफिकेशन होता है उस स्पीसीज का कि कौन से फैमिली से ये क्या कर सकती है, बिलोंग कर सकती है। तो देखो क्या है, न्यू मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी स्पीसीज बेस्ड ऑन इट्स डीएनए सीक्वेंस विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम टाइनी टिश्यू सैंपल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द स्टडी। तो एक नई मेथड है, अभी अभी आई हुई मेथड है कि डीएनए पैटर्न से फाइंड आउट करना, तो अभी शुरू हुआ है। तो ये एक नई मेथड है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी स्पेसीज। अगर कोई भी नई स्पेसीज मिलती है, किस पे बेस पे आइडेंटिफिकेशन होगा, डीएनए सीक्वेंस के बेस पे आइडेंटिफिकेशन होगा। विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से मिलेगा ये डीएनए सीक्वेंस, उसके स्मॉल टिश्यू से, टाइनी टिश्यू सैंपल से ऑफ द ऑर्गेनिज्म अंडर स्टडी। उसे क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, उसके डीएनए सीक्वेंस के पैटर्न को क्या है, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो इसका यूज़ क्या है, तो इसके यूज़ से क्या होता है, अगर डीएनए का पैटर्न पता चले और किसी के साथ वो मैच हो जाए तो ये इट इज़ यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग इकोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब इकोलॉजिकली और इवोल्यूशनरी उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस है वो समझने में क्या करती है ये मेथड, हेल्प करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, रिसेंटली आई हुई मेथड है, और ये आइडेंटिफिकेशन करती है स्पेसीज का ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डीएनए बार कोडिंग। मतलब डीएनए क्या करना है, उसका निकालो, उसका सीक्वेंस देखो और किसी और के साथ मैच करके देखो। जो डाटा अवेलेबल होता है उसके साथ मैच किया तो किसी न किसी के साथ वो क्या होता है, मैच होता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डीएनए बार कोडिंग। तो डीएनए के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वैसे भी हमें 12th में तो डिटेल में देखना ही है, क्योंकि हमें इनहेरिटेंस देखना है जो डीएनए पे डिपेंड होता है। तो हमें पता है कि हमारी जो बॉडी होती है,
हमारी बॉडी किससे बनती है? सेल से बनती है। तो जो सेल के स्ट्रक्चर होंगे उसे समझ लेना ज़रूरी है। तो सेल अलग अलग टाइप के होते हैं, हमें 11th में सेल स्ट्रक्चर भी देखना है। अलग अलग शेप के होते, मतलब हमारे लीवर का सेल अलग होगा, हमारे कार्डियक सेल अलग होंगे, ब्रेन के सेल अलग होंगे, स्किन के ऊपर जो होती है लेयर उसके सेल होंगे अलग होंगे, हमारे जीन्स में जो प्रेजेंट होते हैं वो सेल अलग होंगे, सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं उसके सेल अलग होंगे। तो जो सेल है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी होती है वो कम्प्लीटली किससे बनती है? एक सेल से बनती है। तो सेल, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, सपोज राउंडेड सेल है, तो उस सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस वेल डेवलप होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और उस न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट, ये है हमारा सेल, इसे सेल मेम्ब्रेन कहेंगे क्योंकि ये बाहर का लेयर है। और यहाँ पे बीच में क्या होता है? एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। हमें सब देखना है 11th में। तो ये जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जो हमें कहाँ से मिला है? हमारे पेरेंट से मिला है, जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? देखो, जेनेटिक मटेरियल मतलब मिक्सचर होगा। इसमें प्रेजेंट होगा डीएनए, इसमें प्रेजेंट होंगे आरएनए, और इसमें प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियोटाइड। ये सारा हमें 11th में ही देखना है। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें कुछ डीएनए प्रेजेंट होते, कुछ आरएनए प्रेजेंट होते और कुछ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते। ये तीनों भी कहाँ प्रेजेंट होते? क्रोमोसोम में। तो हमने सुना होगा, आपने सुना होगा ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते? 46, मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो हमारे बॉडी में इतने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, उसमें ये डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड सब प्रेजेंट होंगे, जो हमारे सारे पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को क्या करते? कंट्रोल करते। मतलब हेयर के कलर से लेकर पैर के नाखून तक हमारे बॉडी में जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म होते वो होते बिकॉज ऑफ जेनेटिक मटेरियल और बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है और जेनेटिक मटेरियल भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो डीएनए प्रेजेंट होता है, तो डीएनए पैटर्न हर एक का क्या होता है? अलग अलग होता है। वही यहाँ पे डीएनए बारकोडिंग में क्या होता है? यूज़ होता है। तो ये जो क्रोमोसोम होगा, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, दोनों साइड से दो क्या होंगे? क्रोमेटाइड होंगे। और यहाँ पे क्या होते हैं? क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होते जीन्स, और जीन्स के अंदर क्या होते? डीएनए। तो अभी डीएनए क्या होता है वो समझ में आया होगा। हमारी बॉडी में जो भी सेल बनते हैं उस सेल में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, उसी में क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। वो कहाँ से मिला है हमें? फ्रॉम आवर पेरेंट्स। वो जेनेटिकली क्या होता है? वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या होता है? ट्रांसमिट होता रहता है। तो ये जो डीएनए बारकोडिंग है उसके बारे में और जानते हैं। इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में। डीएनए बारकोडिंग में क्या स्टेप्स होंगे? सबसे पहले क्या करना होगा? कलेक्शन ऑफ डीएनए बारकोडिंग डाटा ऑफ नॉन स्पीसीज। तो जो नॉन स्पीसीज पता हो, जिनके बारे में पता है, उनका डाटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है? मैचिंग द बारकोड सीक्वेंस ऑफ द अननोन सैंपल अगेंस्ट द बारकोड लाइब्रेरी फॉर आइडेंटिफिकेशन। मतलब जिनका नोन है हमें डीएनए सीक्वेंस, उनके साथ नए स्पीसीज का क्या किया जाता है? मैच किया जाता है, और जहाँ पे फाउंड होगा वो उसके फैमिली में क्या है? इंक्लूड होता है। तो अभी एप्लीकेशंस क्या है डीएनए बारकोडिंग की, क्यों यूज़फुल है डीएनए बारकोडिंग, वो जान लेना बहुत ज़रूरी। तो चलो देखते हैं एप्लीकेशन मतलब यूजेस। तो सबसे पहला है टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर स्पीसीज। एंडेंजर मतलब जो विलुप्त होने वाली प्रजाति है, जो कम होने लगी है, उनको क्या कर सकते हैं हम? डीएनए सीक्वेंस से उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके जैसे और एनिमल बना के। सेकंड क्या है? सेकंड है इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो नए ऑर्गेनिज्म मिलेंगे वो एक नेचुरल रिसोर्स है, तो उसे क्या किया जा सकता है? प्रिजर्व किया जा सकता है, अगर पता चले कि वो किसके फैमिली से कनेक्टेड है या किस स्पेसीज के साथ क्या कर रहा है? मैचिंग कर रहा है। उसके बाद है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द पेस्ट कंट्रोल इन एग्रीकल्चर। जो पेस्ट कंट्रोल होता है एग्रीकल्चर में, उस पर भी ये क्या है? यूज़फुल है। पेस्ट मतलब जो भी प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट पे जो इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? पेस्ट कहेंगे।
तो उनको किल करने का जो काम करते हैं, तो वो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं। तो पेस्ट कंट्रोल करने के लिए भी क्या हो सकता है, अगर डीएनए पैटर्न पता है तो पता चलेगा कि इस पे कौन से केमिकल का या कौन से जो होंगे पेस्टिसाइड्स उनका इफेक्ट नहीं होगा, तो पेस्ट कंट्रोल में भी यूज़फुल होगा। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज़ वेक्टर्स। तो जो डिसीज़ वेक्टर्स है, तो इसे कौन से डिसीज़ हो सकते हैं, ये कौन से डिसीज़ स्प्रेड कर सकता है, वो भी पता चल सकता है। उसके बाद है, इट इज़ यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट। जो नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट है उनके ऑथेंटिकेशन के लिए भी क्या है, ये यूज़फुल है। एंड लास्ट वन, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनका मेडिसिनल यूज़ होता है, मतलब मेडिसिन बनाने में उनसे ड्रग बनाए जाते हैं। तो मेडिसिनल प्लांट का आइडेंटिफिकेशन भी उनके डीएनए पैटर्न से पता लग सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है डीएनए बार कोडिंग, क्योंकि इसकी रिसेंट मेथड है और इसके हेल्प से बहुत सारे प्रॉब्लम क्या हो सकते, सॉल्व हो सकते। तो ये था डीएनए बार कोडिंग। तो आप लोगों ने अगर टेक्स्ट बुक लिए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि हर चैप्टर में जहाँ पे थ्योरी दी हुई है, कई कई पे क्वेश्चन दिए होते हैं, कैन यू रिकॉल, कैन यू टेल, ट्राई दिस, ऐसे करके। तो ये क्वेश्चन है कैन यू रिकॉल ऑन पेज नंबर 7 टेक्स्ट बुक में। नेम द रिसेंट अप्रोचेस इन टेक्सोनॉमी। जो रिसेंट अप्रोचेस है वो टेक्सोनॉमी के बताने हैं। तो सबसे पहला अप्रोच है मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो। सेकंड होगा एम्ब्रियोलॉजिकल। एम्ब्रियो जो फॉर्म होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, तो जो एम्ब्रियो फॉर्म होगा, जो ऑफस्प्रिंग बनता है, मतलब जो भी नया चाइल्ड बनेगा, तो उससे पहले जो होता है एम्ब्रियो, तो ये हो गया एम्ब्रियोलॉजिकल। नेक्स्ट होगा इकोलॉजिकल। तो इकोलॉजी सबको पता है। नेक्स्ट होता है बिहेवियर। जो बिहेवियर होगा उसके हिसाब से, या इसे इथोलॉजिकल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट होता है जेनेटिक। जेनेटिक मतलब वो जीन से रिलेटेड होगा, तो इसे साइटोलॉजिकल भी कहते हैं। साइटो मतलब सेल। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो जीन्स होते हैं या फिर जो डीएनए होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, सेल में प्रेजेंट होते हैं, तो इसे साइटोलॉजिकल अप्रोच भी कह सकते हैं। नेक्स्ट होता है बायोकेमिकल अप्रोच। मतलब बॉडी में जो केमिकल्स जाते हैं उन केमिकल का बॉडी कैसे यूज़ करती है, वो भी एक टेक्सोनॉमिकल अप्रोच होगा। और लास्ट वाला होगा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो इतने सारे रिसेंट अप्रोच है टेक्सोनॉमी के जिनको यूज़ किया जाता है टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट देखना है हमें टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो जो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती है, इससे सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कैटेगरी क्या होती है। कैटेगरी एक रैंक होती है या लेवल होती है जो हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन में क्या होती है, यूज़ होती है। जो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है, रैंक के हिसाब से होता है या फिर लेवल के हिसाब से होता है। सबसे बड़ा लेवल, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जब हम भी जब एड्रेस लिखवाते हैं तो कैसे लिखवाते हैं, सबसे पहले हमारा नाम, फिर होम नेम, फिर जो होगा लेन नंबर, फिर या फिर बिल्डिंग का नाम, या फिर स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट का नाम, उसके बाद एरिया, उसके बाद हम लिखते हैं कि हमारी कौन सी सिटी है, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उसका स्टेट कौन सा है, फिर इंडिया। मतलब ऐसे हम छोटे से क्या करते हैं, बड़े की तरफ जाते हैं जब हम एड्रेस लिखवाते हैं। वैसे ही जब ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन होता है तो वो क्या होता है, रैंक या लेवल के हिसाब से होता है। उस क्लासिफिकेशन को, उस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन। तो ये जो हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन होता है उसमें जो रैंक और लेवल यूज़ होते हैं उन सबको क्या कहा जाता है, कैटेगरी कहा जाता है। तो ईच कैटेगरी इज़ रेफर्ड एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हर कैटेगरी क्या है, ये क्या है, क्लासिफिकेशन का यूनिट है। तो हमें क्लासिफिकेशन की यूनिट अभी देखनी ही है। इट इज़ पार्ट ऑफ टेक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट। तो ये जो होती है कैटेगरी एक टेक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए इसे टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी भी कहा जाता है। तो ये सारे जो कैटेगरी होंगे उनको एक साथ हम क्या कहेंगे, टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची। तो हमें टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची भी देखना है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कंपलसरी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो हमें पता होना चाहिए कि कंपलसरी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कौन सी है। तो चलो देखते हैं कि जो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है वो जो है कंपलसरी, मतलब हर ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में जो इंक्लूड होंगी वो कौन सी है, वो हमें देखना है। तो उन्हें देखते हैं। तो देखो कंपलसरी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कौन सी होती है। सबसे पहले किंगडम, हमने अभी देखा था जो लास्ट लेक्चर था उसमें कि 5 किंगडम सिस्टम है।
तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, किंगडम का नाम क्या है, कंपलसरी है। उसके बाद उसकी जो डिवीजन होती है वो कंपलसरी है, क्लास कंपलसरी है, ऑर्डर कंपलसरी है, फैमिली कौन सी है वो कंपलसरी है, जीनस कौन सा है वो कंपलसरी है, और स्पेसीज कौन सा है। तो ये जो सारे वर्ड यहाँ पे यूज़ हुए, हम सब एक एक का मीनिंग तो देखना ही है। तो कंपलसरी वाले ये होते हैं, आपको पता होने चाहिए। तो ऐसे कौन से होंगे जो क्या होंगे, मतलब कंपलसरी नहीं होंगे ऐसे कैटेगरीज। तो कंपलसरी ना होने वाली कैटेगरीज कौन से हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अलग कलर से लिखती हूँ। सबसे पहली होगी सब ऑर्डर। सब ऑर्डर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एनिमल में प्रेजेंट ही हो, ऑर्डर होती हर एक में, सब ऑर्डर नहीं होती। सब फैमिली, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सब फैमिली ऐड करनी पड़ती है, लेकिन हर एक के लिए ये कंपलसरी होना पॉसिबल नहीं। फैमिली तो सबके लिए कंपलसरी है, ये कंपलसरी न होने वाले। तो सब फैमिली कुछ इसमें प्रेजेंट होती है। तो ये जो दोनों हैं, कभी कभी सब किंगडम भी आता है, तो वो भी क्या है, कंपलसरी में नहीं है। तो ये वाले हो गए कंपलसरी, और ये क्या है, किसी किसी स्पीसीज़ में, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में दिखाए जाते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है दोनों भी। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी हमें देखना है टेक्सोनोमिक हायरार्ची क्या होता है। एक एक वर्ड का हम अच्छे से मीनिंग समझ लेंगे। फिर आपके बुक में चाइना रोज़ और कोबरा का आपको क्लासिफिकेशन लिखने के लिए बोला है, अकॉर्डिंग टू यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो उसे भी हम डिटेल में देखेंगे। तो चलो देखते हैं टेक्सोनोमिकल हायरार्ची क्या होता है। द मैनर ऑफ साइंटिफिक ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट टेक्सोनोमिकल कैटेगरी, मतलब जो भी डिफरेंट टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज है। तो टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज अभी हमने देखे कौन से, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये क्या हो गए, टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज हो गए। इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इनको कौन से ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर पे में लिखना है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक और पोजीशन इन क्लासिफिकेशन। और किस पे डिपेंड होगा ये, उनकी जो रैंक होगी या पोजीशन होंगी क्लासिफिकेशन में, इस पे डिपेंड होगा। इसे हम क्या कहेंगे, टेक्सोनोमिकल हायरार्ची कहेंगे। मतलब अगर आपको दिया है कोई भी, सपोज चाइना रोज़ दिया है, तो चाइना रोज़ का हमें जब क्लासिफिकेशन लिखना होता है, तो फ्रॉम किंगडम टू द स्पीसीज, ये हो गया उसका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो किंगडम क्या हो गया, प्लांटी, और स्पीसीज क्या होगा, रोजा साइनेसिस। तो यहाँ तक जो भी बीच में आएंगे सारे कैटेगरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में, इस ये जो मैनर होता है साइंटिफिक ग्रुपिंग का, उसे हम क्या कहेंगे, टेक्सोनोमिकल हायरार्ची कहेंगे। तो ये टेक्सोनोमिकल हायरार्ची की क्या है, डेफिनेशन है। अभी हमें देखना है कि टेक्सोन क्या होता है, और उसके कुछ एग्जाम्पल देखने हमें। तो टेक्सोन होता क्या है, तो टेक्सोन होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी रैंक इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ग्रुप होगा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का किसी एक रैंक के अंडर ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन। मतलब बिकॉज ऑफ सेम प्रॉपर्टीज़ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक ही रैंक के नीचे आ जाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे टेक्सोन कहेंगे। जैसे प्लांट में होता है एंजियोस्पर्म, तो बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, आप लोगों ने सुना होगा। तो जो एंजियोस्पर्म है ये क्या हो गया, टेक्सोन हो गया। इसके अंडर बहुत सारे क्या आ सकते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत सारे प्लांट्स आ सकते हैं। उसके बाद है डायकोटिलीडॉन। डायकोटिलीडॉन मतलब ये सीड पे होता है, जब दो कॉट्स होंगे सीड में, तो उसे डायकोटिलीडॉन कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो प्लांट से जो क्या क्या दिखाते हैं, डायकोटिलीडॉन दिखाते हैं। ये सारे क्या होंगे, एक ही रैंक के नीचे आएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, टेक्सोन। उसके बाद है पॉलीपेटली। पॉलीपेटली मतलब बहुत सारे पेटल्स प्रेजेंट होता है। पेटल्स मतलब जो भी फ्लावर्स होते हैं, जो फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं, पंखुड़ी जिसे हम कहते हैं, तो वो पेटल्स बहुत सारे होंगे, तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीपेटल। तो पॉलीपेटल वाले बहुत सारे फ्लावर्स है, ऐसे बहुत सारे फ्लावर हम देखते हैं रोज जैसे, जिसमें मेनी पेटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक टेक्सोन हो गया। उसके बाद मालवेसी। मालवेसी फैमिली पता है कौन सी है, जो लेडीज़ फिंगर होता है, तो उसका जो फैमिली उसे मालवेसी कहते हैं। लेकिन उसके अंडर बहुत सारे क्या हो सकते हैं, उसके जैसे प्लांट आ सकते हैं। तो इन सब को हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, एक ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो एक रैंक का टाइप है, जिसे हम क्या कहेंगे, टेक्सोन कहेंगे। मतलब टेक्सोन मतलब ऐसा रैंक जिसके अंडर बहुत सारे क्या है, प्लांट या एनिमल आ सकते हैं। तो ये प्लांट का था, इसलिए हमने प्लांट की बात की। ओके, तो टेक्सोन इसे कहेंगे हम। तो अभी हम देखते हैं चार्ट। कैन यू रिकॉल करके, कैन यू टेल करके आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पेज नंबर 9 पे, मेक फ्लो चार्ट शोइंग द टेक्सोनोमिकल हायरार्ची। तो ये फ्लो चार्ट है, सबसे पहले आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है किंगडम, उसके बाद सब किंगडम, डिवीजन उसे फाइलम भी कहते हैं। कहाँ डिवीजन वर्ड यूज़ करना है, कहाँ फाइलम यूज़ करना है, ये मैं आप लोगों को
बताऊंगी। उसके बाद है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है फैमिली, उसके बाद आता है जीनस, और उसके नीचे यहाँ पे दिख नहीं रहा है इसलिए मैंने साइड में लिखा, तो ये नीचे लिखना है, ये क्या हो गया, स्पीसीज। तो इतने सारे क्या होंगे, टेक्सोनॉमिकल क्या होंगे, रैंक्स होंगे इन टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चार्ट था। तो अभी हमें देखना है यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पहले हम यूनिट, हर एक की यूनिट के बारे में अच्छे से जान लेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, तो अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम देख रहे हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन है, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ चाइना रोज एंड कोबरा। तो अभी हम सिर्फ जान लेते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे लिखा जाता है। ये जो हर कैटेगरी, इसका हर एक का हमें मीनिंग अच्छे से समझ लेना है। तो दोनों के इस साइड में लिखिए कि उनकी कौन सी क्या होंगे। यहाँ इस साइड में होगा उसका कैरेक्टर, मतलब यहाँ पे इस साइड में लिखा है कि कौन सी कैटेगरी होगी, और उसके बाद है चाइना रोज और कोबरा। तो देखो, किंगडम क्या होगा, चाइना रोज तो प्लांट है इसलिए प्लांटी, और कोबरा एनिमल है इसलिए एनिमेलिया। उसके बाद है डिवीजन या फाइलम। तो चाइना रोज क्या होता है, एंजियोस्पर्म है, तो एंजियोस्पर्मी, और जो कोबरा होता है इससे क्या है, कॉर्डेटा है। ओके, उसके बाद एक क्लास, यहाँ पे हो गया डायकोटिलिडोनी, और यहाँ पे हो गया रेप्टिलिया। रेप्टिलिया मतलब वो ज़मीन पे चल सकते। उसके बाद है सब क्लास पॉलीपेटली, मतलब पेटल्स क्या होंगे, मेनी होंगे, और यहाँ पे क्या हो गया, इसका जो सब क्लास होगा वो हो गया डायपेसिडा। ओके, उसके बाद है सीरीज़, इसमें आ गए थैलेमी फ्लोरी, और यहाँ पे क्या है, कोई भी सीरीज़ नहीं आती एनिमल में। उसके बाद है ऑर्डर, इसकी हो गई मालवेल्स, और इसका हो गया स्क्वामेटा। ओके, उसके बाद है फैमिली, मालवेसी हो गई इसकी, यहाँ पे हो गया एलिपिडा। उसके बाद जीनस इसका हिबिस्कस, इसका है नाजा, और इसकी स्पीसीज है रोजा साइनेंसिस, इसका है नाजा। तो जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो जीनस और स्पीसीज को मिक्स करके बनाए जाते हैं। तो चाइना रोज का साइंटिफिक नेम क्या हो गया, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, और जो कोबरा होगा उसका क्या हो गया, नाजा। नेक्स्ट इज जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए, ऑर्गेनिजम्स विद देयर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। कुछ ऑर्गेनिज्म है और उनके टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज दिए, तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, तो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ह्यूमन बीइंग, तो हम सबसे पहले देखेंगे मैन के लिए। तो बायोलॉजिकल नेम होगा होमो सैपियंस, ये सबको पता है। जीनस होगा होमो, फैमिली कौन सी होती है इसकी, होमिनिडी। उसके बाद ऑर्डर होती है प्राइमोटा। उसके बाद क्लास होता है मैमेलिया, हम मैमल से सबको पता है। और फाइलम या डिवीजन क्या होगी इसकी, कॉर्डेटा। उसके बाद जो हाउस फ्लाई होते, हाउस फ्लाई मतलब जो मक्खी होगी उसका, तो उसका नाम देखो क्या होगा, मुस्का डोमेसिटिका। तो इसका जो जीनस होगा वो क्या होगा, मुस्का होगा। उसके बाद फैमिली क्या होगी, मस्डी, या उसे म्यूसिडी भी कह सकते हो। उसके बाद उसकी ऑर्डर होगी डायपेटेरा। उसके बाद उसका क्लास होगा इंसेक्टा, हमारा मैमेलिया था, ये क्या हो गया, इंसेक्टा। और फाइलम क्या हो गया इसका, ऑर्थोपोडा। उसके वैसे ही आप मैंगो के लिए भी देख सकते हो, उसके साथ व्हीट के लिए भी देख सकते हो। ओके, ये डाइकोटिलिडॉन है, ये मोनिकोटिलिडॉन है, ये भी एंजियोस्पर्म है, ये भी एंजियोस्पर्म है। तो ये मैंगो और व्हीट के लिए भी ऐसे होगा। तो ये कुछ है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी जो जनरल लाइफ में आप लोगों को इतने का पता होना चाहिए। फिर से एक क्वेश्चन है, डू योर सेल्फ करके है आपके टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। कंप्लीट द टेबल, एक टेबल दिया और उसे कंप्लीट करना है हमें। सनफ्लावर की इन्फॉर्मेशन और टाइगर की इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। तो देखो किंगडम क्या होगा, सनफ्लावर पता है सबको। तो सनफ्लावर का जो किंगडम होगा वो किंगडम क्या होगा, प्लांटिव। तो प्लांटी में क्यों, ये क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेटिक है, एंड सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इन 3 कैरेक्टर की वजह से ये कहा चला जाएगा प्लांट। तो ये यहाँ पे कैरेक्टर दिखाए गए कि इन कैरेक्टर की वजह से हम क्या है, ये टेक्सॉन लिख रहे हैं इसके लिए। तो किंगडम हमने लिखा प्लांटी, क्यों, वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। उसके बाद क्या है, फोटोसिंथेटिक है। तो ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद का खाना खुद बना सकता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बाय यूजिंग द क्लोरोफिल। और सेल वॉल क्या होती है, सेल के बाहर प्रेजेंट होती है। ये सारा मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद उसका सब किंगडम क्या होगा, फेनोरोगैमी होगा। क्यों, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है ये।
रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर विजिबल, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो भी विजिबल होते हैं और सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, फेनरोगैम। क्रिप्टोग्राम, फेनरोगैम आप लोगों ने सुना होगा। उसके बाद डिवीजन इसकी कौन सी है, एंजियोस्पर्मी। सीड्स आर एनक्लोज विद इन द फ्रूट। सीड क्या होता है, फ्रूट के अंदर होता है। आप लोगों ने देखा होगा सनफ्लावर का ब्लैक कलर का सीड होता है, तो जो ब्लैक कोटिंग है उसके अंदर सीड प्रेजेंट होता है, तो ये क्या हो गया, एनक्लोज विद इन द फ्रूट। तो फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, एंजियोस्पर्मी। तो जिम्नोस्पर्म आपने सुना होगा, जिसके ओपन सीड होते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऐसे दो टाइप होते। क्लास कौन सा होगा इसका, डाइकोटिलीडोनी। क्यों, टू कॉटिलीडॉन, मतलब अगर सीड को ओपन करोगे तो दो इक्वल पार्ट क्या होंगे, दो कॉट्स, मतलब कॉटिलीडॉन मतलब दो इक्वल पार्ट क्या होंगे उसके, सेपरेट होंगे। सिर्फ ये कैरेक्टर होना ज़रूरी नहीं है, इसमें टैप रूट सिस्टम भी होनी ज़रूरी है। फाइब्रस रूट, टैप रूट, ये सब हमें देखना है 11th में। उसके बाद है रेटिकुली, जो होगा वेनेशन, जो लीफ में वेनेशन होता है वो क्या होगा, रेटिकुलेट होगा। लीफ का जो स्ट्रक्चर है आप वेनेशन देख सकते हो, किसी का स्ट्रेट होता है, किसी का ऐसे नेटवर्क वाला होता है। उसके बाद पेंटामेरस सिस्टम ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर होंगे उसमें पेंटामेरस क्या होगा, सिस्टम होगा फ्लावर का, तो जो फ्लावर के पेटल्स की अरेंजमेंट होती है उस पर होगा ये। उसके बाद वैस्कुलर बंडल्स ओपन, जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं सेल में वो क्या होंगे, ओपन होंगे। इन सारे कैरेक्टर की वजह से इसे कौन सा क्लास दिया गया, डाइकोटिलीडॉन दिया गया। ओके, उसके बाद है ऑर्डर। ऑर्डर है इसकी एस्टरली। क्यों, ये क्या है, कैपिटुलम इनफ्लोरेसेंस, तो इनफ्लोरेसेंस इसका ऐसे होता है। उसके बाद शोइंग रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट, तो जो रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट है दोनों भी क्या करता है, ये शो करता है। फैमिली कौन सी होगी उसकी, एस्ट्रीसी, एस्टर फैमिली जो है, कि जो ये कैरेक्टर दिखाती है उसे क्या कहते हैं, एस्टर फैमिली। इसका जीनस क्या होगा, हेलियंथस, एंड स्पेसीज होगा एनस। तो इसका नाम क्या होगा, साइंटिफिक नेम हेलियंथस एनस इसका साइंटिफिक नेम होगा। सेम हमें देखना है फॉर टाइगर। तो टाइगर के लिए जब हम सेम देखेंगे तो देखो, टाइगर के लिए देखना है अभी हमें, टाइगर किंगडम क्या होगा उसका, एनिमेलिया। एनिमेलिया क्यों कहेंगे हम, मल्टी सेलुलर ई कैरियोटिक बॉडी है, मल्टी सेल से बॉडी बनी है। सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है, एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, मीन्स ये क्या है, दूसरों पे डिपेंड है फॉर न्यूट्रिशन पर्पज़, फॉर फूड पर्पज़। उसके बाद इसका फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा है, क्योंकि नोटोकॉर्ड क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्लास क्या होगा, मैमेलिया, प्रेजेंट द मैमरी ग्लैंड्स, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते, जैसे हम ह्यूमन में भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या हो गई, मैमेलिया। उसके बाद उसका ऑर्डर क्या होगा, कार्निवोरा। कार्निवोरा मतलब कार्निवोरस इन नेचर, कार्निवोरस मतलब क्या होंगे, दे डिपेंड्स ऑन फूड, लेकिन वो किस पे डिपेंड होंगे, ऑनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब वो क्या है, प्लांट को नहीं खा सकते, एनिमल पे क्या होंगे, डिपेंड होंगे, तो ये हो गए कार्निवोरा। उसके बाद फैमिली हो गई इसकी क्या है, फेलिडी। तो कैट लाइक जो मैमल्स होते हैं, कैट जैसा जो शेप होता है वो मैमल जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, फेलिडी कहते हैं, मतलब ये कैट फैमिली का है। उसके बाद इसका जीनस हो गया क्या है, पैंथेरा, मतलब लार्ज कैट। छोटी जो कैट होती है हमारे घर में वो नहीं, कैट जैसा स्ट्रक्चर होगा लेकिन बिग साइज होगी, तो उसे क्या कहते हैं, पैंथेरा कहते हैं। और इसका स्पीसीज क्या होगा, टिग्रिस। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा टाइगर का, पैंथेरा टिग्रिस। तो ऐसा है जो होता है, इसे हम क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी ये जो यूनिट यूज़ किए हर एक का हमें मीनिंग समझना है, स्पीसीज क्या है, जीनस क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर, सब ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, फाइलम, किंगडम, सब किंगडम, सब कुछ हमें डिटेल में देखना है। तो चलो स्टार्ट करते। तो चलो अभी एक एक को देखते। सबसे पहले हम देखेंगे स्मॉल यूनिट से ऊपर की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्पीसीज। स्पीसीज इज द प्रिंसिपल नेचुरल टैक्सोनॉमिकल यूनिट रैंकिंग बिलो अ जीनस। जीनस के नीचे इसकी रैंकिंग होती है और ये क्या होता है, एक स्पेसिफिक होता है, एक प्रिंसिपल नेचुरल टैक्सोनॉमिकल यूनिट है, सबसे नीचे वाला, सबसे लास्ट वाला स्पीसीज। इट इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड अंडर नेचुरल कंडीशन। तो ये जो है ये क्या होना चाहिए, ऐसा ग्रुप होगा ऑर्गेनिज्म का, वो इंटरब्रीड करेगा, मतलब वो अपने ही किसी और के साथ क्या करेगा, क्रॉस करके, या फिर अपने ही किसी और के साथ क्या है, अपने जैसे किसी और के साथ मिलके क्या करेगा, जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म करेगा। ऑफस्प्रिंग मतलब किड्स भी कह सकते हो, चाइल्ड्स भी कह सकते हो, उसे प्रोजेनी भी कहते हैं बायोलॉजी में। तो जो चाइल्ड्स क्या है फॉर्म करेगा, लेकिन चाइल्ड्स कैसे होने चाहिए, फर्टाइल, मतलब वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ा सके। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस,
तो हम ह्यूमन बीइंग्स जो है, हमें मेल प्रेजेंट होता है, फीमेल भी प्रेजेंट होती है, दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों का स्पीसीज क्या है, एक ही होगा। तो ये दोनों क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से इंटरब्रीड करके एक नया चाइल्ड बना सकते हैं, जो चाइल्ड क्या कर सकता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को आगे क्या है, कैरी फॉरवर्ड कर सकता है रिप्रोडक्शन को। तो ऐसे किड्स होने चाहिए इनके इंटरब्रीड के बाद कि जो क्या होने चाहिए, फर्टाइल होने चाहिए, मतलब वो जो रिप्रोडक्शन है उस प्रोसेस को जनरेशन टू जनरेशन क्या कर सके, कंटिन्यू कर सके, उसे हम क्या कहेंगे, स्पीसीज कहेंगे। इसमें आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि जो हॉर्स होता है और एस होता है, दोनों भी पता है सब लोगों को, गधा और घोड़ा। तो हॉर्स और एस, हॉर्स बहुत बार क्वेश्चन आता है ये, और जो एस होता है, दोनों को दो अलग अलग स्पीसीज़ के अंडर क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। तो दोनों के बहुत सारे कैरेक्टर सेम है लेकिन स्पेसीज क्या है दोनों की अलग है। क्यों स्पेसीज अलग है वो भी बताती हूँ। इन दोनों में जब इंटरब्रीड होता है, इन दोनों में जो क्रॉस होता है और उनका जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है उसे क्या कहते हैं, म्यूल कहते हैं। ये जो ऑफस्प्रिंग होगा, ये मतलब इनका इंटरब्रीडिंग से नया जो होगा जनरेशन फॉर्म तो होता है, लेकिन ये मूल जो होता है इनफर्टाइल होता है, मतलब ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को आगे बढ़ा नहीं सकता। तो ऑफस्प्रिंग कैसा होना चाहिए, स्पेसीज का इंटरब्रीड होने के बाद जो ऑफस्प्रिंग मतलब जो चाइल्ड फॉर्म होता है, जो किड फॉर्म होता है, वो कैसे होना चाहिए, इट शुड बी फर्टाइल। लेकिन हॉर्स और एस के कॉम्बिनेशन से जो मूल बनता है वो फर्टाइल नहीं है, वो क्या है, अनफर्टाइल है, मतलब वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ा नहीं सकता। इसीलिए इन दोनों को एक स्पेसीज में जगह नहीं मिली। इन दोनों की स्पेसीज क्या होगी, अलग अलग होगी, क्योंकि ये इंटरब्रीड तो करते, ऑफस्प्रिंग भी फॉर्म करते, लेकिन वो फर्टाइल नहीं होते, इसलिए उनका स्पीसीज क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, स्पीसीज कहेंगे। इट वॉज थॉट टू बी अ इंडिविजुअल, स्टेबल एंड द स्टैटिक यूनिट। एक इंडिविजुअल यूनिट है, स्टेबल यूनिट है और स्टैटिक यूनिट है। तो इसमें क्या स्टैटिक है कि इंटरब्रीड होना चाहिए, ऑफस्प्रिंग फॉर्म होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, फर्टाइल होना ज़रूरी है। However, in modern taxonomy, the subdivisions of species such as subspecies, varieties, populations are seen and गिवन मोर द इम्पोर्टेंस। तो बाद में जब टेक्सोनॉमिकल एड्स, जब और भी उस पर थोड़ा सा रिसर्च हुआ, मॉडर्न टेक्सोनॉमी जब आई, तो स्पीसीज़ को सब स्पीसीज़ भी क्या कहा गया, वैरायटी भी कहा गया, उसे पॉपुलेशन भी कहा गया, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली। लेकिन ये सबसे लास्ट वाला यूनिट है, ये क्या करता है, इंटरब्रीड करता है, नया ऑफस्प्रिंग बनाता है, और वो क्या होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए। उनको ही एक स्पीसीज़ में क्या मिलती है, जगह मिलती है। जैसे हम ह्यूमन से मेल और फीमेल को एक ही स्पीसीज में जगह मिली, क्यों, क्योंकि वो इंटरब्रीड करके क्या है, चाइल्ड को बर्थ दे सकते हैं, और वो चाइल्ड क्या है, फर्टाइल है, वो आगे जाके मैच्योर होके फिर से क्या है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। तो दोनों को एक ही स्पीसीज में जगह मिल सकती है। सेकंड है जीनस। जीनस इज द टेक्सोनॉमिकल रैंक और कैटेगरी लार्जर देन स्पीसीज। ये स्पीसीज के ऊपर होता है, जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे जाएंगे तो सबसे बड़ा वाला ऊपर, उससे छोटा वाला उससे छोटा वाला, तो ये जीनस के ऊपर है, मतलब ये क्या होगा, जीनस से थोड़ा सा लार्जर क्या होगा, कैटेगरी होगा इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग एंड द फॉसिल ऑर्गेनिजम्स। जीनस क्या होता है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ स्पेसीज बियरिंग क्लोज रिसेम्बलेंस टू वन अनदर। मतलब क्लोज रिसेम्बल मतलब एक क्या होंगे, क्लोज दिखने वाले कैरेक्टर्स क्या होंगे, उनके सेम होंगे इन देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर का बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है, तो इनका स्ट्रक्चर बाहर का बॉडी का क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा, बट दे डू नॉट इंटरब्रीड। वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड मतलब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में। तो ऐसा ग्रुप जो क्या होगा, दिखने में तो सेम होगा लेकिन एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते, उनको हम क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। इसका एग्जांपल है जो टाइगर है, लिपर्ड है, लायन है, इन तीनों को एक ही इसमें पैंथेरा में क्या क्या है, जीनस उनका क्या है, पैंथेरा है। लेकिन अच्छे से देखा जाए तो टाइगर, लायन, जो उसके बाद लियोपार्ड होगा, वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड मतलब रिप्रोडक्शन करके नया ऑफस्प्रिंग नहीं बना सकते। तो ये क्या हो गया, जीनस। मतलब जीनस मतलब क्या होंगे, रिसेम्बल जो होंगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर वो सेम होंगे, मतलब बाहर का जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा, लेकिन एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते, वो क्या होंगे, सेम जीन्स में आएंगे। दूसरा एग्जाम्पल है
जो ब्रिंजल होता है और पोटैटो होता है दोनों भी एक जीनस को बिलोंग करते हैं, लेकिन ब्रिंजल और पोटैटो क्या है, दोनों भी अलग अलग। सब लोगों ने ब्रिंजल और पोटैटो देखा है, तो ब्रिंजल और पोटैटो भी क्या है, एक जीनस में आते हैं, क्योंकि बाहर का बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्या है, राउंडेड है, सेमी वेजिटेबल है, बट उन दोनों एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करके रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो इसे कहेंगे जीनस। उसके बाद आता है फैमिली। इट इज़ वन ऑफ द मेजर हायरार्चिकल टेक्सोनॉमिकल रैंक। ये बहुत ही मेजर है, इस फैमिली से रिलेटेड है, उस फैमिली से रिलेटेड है, ये प्लांट इस फैमिली का है, ये एनिमल इस फैमिली का है, ऐसा हमेशा कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, मेजर हायरार्चिकल टेक्सोनॉमिकल रैंक है। फैमिली क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा। जो क्लोजली रिलेटेड जेनेरा होते हैं उनको क्या कहे, उनको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस, जो हिबिस्कस होगा, उसके बाद जो होगा सीडा कहा जाता है, बॉम्बैक्स कहा जाता है, इन सबको एक फैमिली में इंक्लूड किया जाता है और वो फैमिली होती है मालवेसी। तो ये इनका जीनस मतलब जीनस, जेनेरा मतलब जीनस क्या है, अलग अलग है, लेकिन इनकी फैमिली क्या है, एक ही है, कौन सी, मालवेसी। देयर इज़ मेनी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन कैट एंड डॉग। कैट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ द लियोपार्ड, मतलब टाइगर और लायन की जो फैमिली होती है उससे बिलोंग करता है, मतलब फैमिली फेलिडी। और जो डॉग होगा वो किससे बिलोंग करेगा, जो फैमिली होगी वो होगी कैनिडी। मतलब दोनों का क्या होगा, बहुत सारे कैरेक्टर्स दोनों में सेम है, लेकिन दोनों की फैमिली क्या है, डिफरेंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फैमिली। मतलब ऐसे क्लोजली रिलेटेड जेनेरा, जीन्स जो होंगे जीनस जो होंगे क्लोजली रिलेटेड, उनका जो ग्रुप होगा उसे हम क्या कहेंगे, फैमिली कहेंगे। फिर फैमिली क्या होती है, अलग अलग जीनस में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। नेक्स्ट जो है वो है ऑर्डर। तो ये जो ऑर्डर इज द टेक्सोनॉमिकल रैंक इन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय नॉमेनक्लेचर कोड। तो ये नॉमेनक्लेचर कोड के इससे रिकॉग्नाइज होता है, ये भी क्या है, एक टेक्सोनॉमिकल रैंक ही है। ऑर्डर किसे हम कहेंगे, इट इज़ द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। जो क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज होंगे जो क्या शो करेंगे, डेफिनाइट एफिनिटी, डेफिनाइट कैरेक्टर को क्या करेंगे, शो करेंगे। मेंबर्स बिलोंग्स टू द सेम ऑर्डर बट डिफरेंट फैमिली में शोज द वेरी फ्यू डिसिमिलैरिटीज़। मतलब एक ही ऑर्डर के लेकिन अलग अलग फैमिली के जो मेंबर होंगे उनमें थोड़े से क्या होंगे, डिसिमिलैरिटीज़ होगी। जैसे जो फैमिली है, अलग अलग फैमिलीज़ होती है, जैसे कि पेपेवेसी है, उसके बाद है ब्रासिएसी है, उसके बाद है कैप्रियाडिया है। ये क्या है, पेरेंटल क्या होता है इसका, जो पेरेंटल प्लेसेंटेशन होता है ग्रुपिंग का, तो इनका ऑर्डर एक ही है, कौन सा होगा, पेरेंटली। तो ये पेरेंटल फैमिली से क्या पेरेंटल ऑर्डर से क्या करते हैं, ज्वाइन होते हैं, लेकिन इनकी फैमिलीज़ क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो इसलिए क्या कहोगे, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली जो होती है उन्हें हम क्या कहते, ऑर्डर कहते। सिमिलैरिटीज़ ऑफ डॉग एंड कैट अल्दो आर डिफरेंट, लेकिन दोनों भी एक ही ऑर्डर को क्या करते, फॉलो करते, एक ही ऑर्डर में आते, उस ऑर्डर का नाम होता है कार्निवोरा। तो ये क्या है, कैट और डॉग में कुछ सिमिलैरिटीज़ है, इसलिए दोनों का ऑर्डर एक हो गया कार्निवोरा, लेकिन फैमिली क्या हो गई, अलग अलग हो गई। कैट की फैमिली हो कौन सी है, वो लायन की फैमिली को बिलोंग करता है, तो उसकी फैमिली हो गई फेलिडी, और डॉग की फैमिली हो गई कैनिडी। तो बट लेकिन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, उसे क्या कहेंगे हम, उस ऑर्डर को कार्निवोरा। नेक्स्ट है क्लास। द क्लास इज द डिस्टिंक्ट टेक्सोनॉमिकल रैंक ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हैविंग इट्स ओन डिस्टिंक्ट नेम। तो इसके एक डिस्टिंक्ट नेम होते हैं क्लास के। क्लास इज द रिसेम्बलेज ऑफ क्लोजली अलील्ड ऑर्डर। जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर जो होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, क्लास कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर कार्निवोरा, जो कैट और क्या है, डॉग की जो ऑर्डर होती है वो है। ऑर्डर पेरीमेटा बिलोंग्स टू द क्लास मैमेलिया। तो दोनों में प्रेजेंट होने वाले जो एनिमल्स है वो क्या है, मैमल्स है, तो इनका क्लास क्या हो गया, मैमेलिया। जो मंकी होते, गोरिल्लाज होते, ग्रीबन्स होते, वो क्या होते, प्रीमेट्स फैमिली में होते, और डॉग कैट टाइगर क्या है, कार्निवोरा फैमिली में होते। लेकिन ये सारे क्या है, मैमल्स है, लेकिन दोनों का क्या है, ऑर्डर अलग अलग है। एक कैट और डॉग की है और दूसरी क्या है, मंकी और चिंपांजी की क्या है, ऑर्डर है,
लेकिन दोनों के कैरेक्टर सेम है, कौन सा, दोनों में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों का क्लास क्या हो गया, एक ही हो गया, उसे हम क्या कहेंगे, मैमेलिया। नेक्स्ट है डिवीजन और फाइलम। डिवीजन और फाइलम, डिवीजन भी कह सकते हो, फाइलम भी कह सकते हो। कैटेगरी कंपोज ऑफ रिलेटेड क्लास, जो रिलेटेड क्लासेस होंगे उनको क्या करेंगे, एक साथ क्या कह सकते हो, डिवीजन या फाइलम कह सकते हो। इसका एग्जांपल देखो, डिवीजन एंजियोस्पर्मी इंक्लूड्स टू क्लास, कौन सा, डाइकोटिलीडॉन और मोनोकोटिलीडॉन, दोनों भी कहाँ आते, डिवीजन एंजियोस्पर्मी में आते। मतलब एंजियोस्पर्मी है, एक में क्या है, डाइकॉट होता है सीड में, और एक में क्या होता है, मोनोकॉट होता है सीड में। तो इनका क्या है, क्लास अलग अलग हो गया, एक का क्लास डाइकॉट है, दूसरा का मोनोकॉट है, लेकिन दोनों का जो डिवीजन है एक ही हो गया, कौन सा, एंजियोस्पर्मी। इन एनिमल क्लासिफिकेशन इंस्टेड ऑफ डिवीजन कैटेगरी फाइलम इज यूज्ड। मतलब डिवीजन वर्ड जो है वो यूज़ होता है फॉर प्लांट के लिए, अगर प्लांट का क्लासिफिकेशन है, और फाइलम वर्ड यूज़ होता है एनिमल के लिए। मतलब अगर एनिमल का हम क्लासिफिकेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम फाइलम वर्ड यूज़ करेंगे, और प्लांट के लिए डिवीजन वर्ड यूज़ करेंगे, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है सब किंगडम। डिफरेंट डिविजन्स हैविंग सेम सिमिलैरिटीज़ क्या फॉर्म करेंगे, सब किंगडम फॉर्म करेंगे। लेकिन सब किंगडम हर एनिमल या हर प्लांट के लिए हो, ये ज़रूरी नहीं है। द डिवीजन एंजियोस्पर्मी एंड जिम्नोस्पर्मी, ये दोनों क्या हो गए, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म दोनों डिवीजन है, फॉर्म सब किंगडम। उसका जो सब किंगडम होगा वो होगा फेनोरोगैमी। तो फेनोरोगैम क्या होगा, उसका सब किंगडम होगा, क्योंकि सारे क्या होते हैं, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है। मतलब जिम्नोस्पर्म भी और एंजियोस्पर्म भी दोनों भी क्या है, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है। एक के सीड ओपन होते हैं, एक के क्या होते हैं, फ्रूट में इनक्लोज होते हैं, लेकिन दोनों क्या है, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है, तो दोनों का सब किंगडम क्या हो गया, फेनोरोगैम हो गया। तो जब सिमिलैरिटीज़ होती है किस में, डिवीजन में, तो उनको क्या है, एक ही सब किंगडम में जगह मिलती है। और सबसे लास्ट वाला है किंगडम। तो जो किंगडम होगा ये हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, कंपोज ऑफ डिफरेंट सब किंगडम। तो इसमें बहुत सारे सब किंगडम्स क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। फॉर एग्जांपल सब किंगडम फेनोरोगैमी एंड क्रिप्टोगैमी, एक सीड प्रोड्यूसिंग है, एक में सीड प्रोड्यूस नहीं होते। ये दोनों भी कौन से किंगडम में आएंगे, किंगडम प्लांटे में, दोनों भी क्या है, प्लांट है। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, किंगडम कहेंगे। तो सब किंगडम फेनोरोगैम और क्रिप्टोगैम दोनों भी कौन से, प्लांटी में आ गए, तो प्लांटी क्या हो गया, उनका किंगडम हो गया। एनिमल इंक्लूड द किंगडम एनिमेलिया, अगर एनिमल होंगे तो उसका क्या होता है, किंगडम एनिमेलिया। तो हमने 5 किंगडम सिस्टम देखी RH विटेकर ने, जो 5 किंगडम हमें पता है। तो ये 5 किंगडम में से क्या हो सकता है, कोई भी एक किंगडम का नाम आ सकता है। किंगडम के बाद आएगा सब किंगडम, फिर उसके बाद डिवीजन, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, फिर जीनस, और लास्ट में क्या होगा, स्पेसीज होगा। ऐसे क्या होता है, क्लासिफिकेशन। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे। जो नॉमेनक्लेचर है, साइंटिफिक नेम जो दिए गए हैं उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो देखेंगे। और कुछ साइलेंट फीचर्स देखेंगे हम 5 किंगडम सिस्टम के। तो 5 किंगडम ने तो हमने ऑलरेडी देखा है, लेकिन उनके साइलेंट फीचर भी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।